कुल मिलाकर 68.79% वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने पहले फेज को भी पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड वोटिंग ने यह बता दिया है कि बिहार के लोगों की लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था है। अब नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी है। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बातचीत की है। न्यूज 18 का सर्वे क्या कहता है आपको बताते हैं। पीपुल्स पल्स सबसे पहले 133 से 159, 75 से 101, 0 से 5 जनसुराज, अदर्स को 2 से 8। और इसी के साथ अगर हम पी मार्क की बात करें 142 से 162, 80 से 98 महागठबंधन, 1 से 4 जनसुराज और 0 अदर्स के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। वहीं जेवीसी की बात करें 135 से 150, 88 से 103, 0 का आंकड़ा जनसुराज के खाते में और अदर्स के खाते में भी 0 का खाता, वहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। प्रजा पोल की बात कर ले 186 एनडीए के खाते में, 50 महागठबंधन, सबसे कम यहां पर नजर आ रहा है महागठबंधन का आंकड़ा 0 जनसुराज, 0 से 7 अन्य। और इसके साथ ही अंतिम जो सर्वे है जेवीसी एग्जिट पोल उसकी बात कर लेते हैं 135 से 150, 88 से 103 और 0 जनसुराज, 0 अदर्स। तो ये कुछ एजेंसियां हैं जिनकी तरफ से सर्वे किया गया है और उस सर्वे में जो रिजल्ट आया है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच न्यूज 18 का सर्वे क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बावजूद हम आपको बता रहे हैं एनडीए 140 से 150, महागठबंधन को 85 से 95, जनसुराज को 0 से 5 और 5 से 10 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये न्यूज 18 का आंकड़ा कहता है और इस आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। बार बार हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सर्वे के आधार पर आया हुआ आंकड़ा है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। तो न्यूज 18 ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इसी बीच खबर सीएम नीतीश को लेकर, सीएम नीतीश कुमार ने आज मंदिर में पूजा अर्चना की है। महावीर मंदिर जाकर उन्होंने पूजा की है। रिजल्ट के पहले सीएम नीतीश कुमार मंदिर पहुंचे, उनके साथ अशोक चौधरी, विजय चौधरी साथ में मौजूद रहे। किशोर कुणाल की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है। तस्वीरें आपको पटना के महावीर मंदिर से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। कल लोकतंत्र के महापर्व का जो रिजल्ट है वो शुक्रवार के दिन आना है, लेकिन उससे पहले भगवान के प्रति सीएम नीतीश कुमार की आस्था भी नजर आ रही है। भगवान से भी आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। देखिए, निश्चित तौर पे अब इसे जिस तौर पे देखें, लेकिन इतना तो ये चर्चा इस बात को लेके तो होगी कि 14 तारीख को चुनाव परिणाम आना है। उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ, विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। जाहिर तौर पे परिणाम को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी होंगी। हर की निगाह टिकी है कि 14 तारीख को परिणाम क्या आएगा। एग्जिट पोल भले ही आया जिसमें एनडीए को जीता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनता दिखाया गया है, लेकिन जब तक 14 तारीख का परिणाम नहीं आता उसके पहले वहां की स्थिति बनी। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना की और जाहिर तौर पे भगवान से पूजा अर्चना की होगी तो अब उन्होंने क्या मांगा ये समझा जा सकता है, चूंकि राजनीतिक माहौल है। लेकिन उसके बाद वो किशोर, लेकिन आनंद, ये तस्वीर इस ओर भी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिला है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े जो न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है वो उनके पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ऐसे हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि नीतीश कुमार भी उत्साहित होंगे जब एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल में उन्हें जीता हुआ दिखाया जा रहा है।
तो जाहिर तौर पे जिस भी पार्टी के लिए अगर ऐसा परिणाम रहता है उस पार्टी का उत्साहित होना वाकई आनंद देखने वाली बात होगी 14 नवंबर को क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो एग्जैक्ट होगा या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। इस वक्त तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिखाते हैं। और देखिए ये तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, और चुनाव के रिजल्ट से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कर्मियों से उनकी बातचीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी को संबोधित करेंगे। गठबंधन के तमाम बड़े नेता उनके साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महावीर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंच गए, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ऐसा आशीर्वाद वो लेने के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां वो मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, बिहार में दोनों चरण के मतदान खत्म होने के बाद एनडीए में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए बिहार में जो विकास के काम हमने किए हैं उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार का परिणाम सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो 14 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, किसे मिलेगा जीत का सेहरा और किसे मिलेगी हार, ये तो 14 तारीख को ही तस्वीर साफ हो। लेकिन इसी बीच में एग्जिट पोल ने एनडीए को जीतते हुए दिखाया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद है। एग्जिट पोल सर, एग्जिट पोल में बदलेगा कि 2015 वाली स्थिति न हो जाए? देखिए, इस बार जो बिहार का चुनाव हुआ एक उत्सव के माहौल में हुआ, और यही कारण है कि वोट का परसेंटेज बढ़ा। जनता ने मन बना लिया था कि एनडीए की सरकार, फिर एक बार एनडीए की सरकार, और 14 तारीख को मतगणना के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस पूरे विधानसभा चुनाव। और चलिए एक बार फिर से आपको तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें दिखाते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद है। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे।
6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा, इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव वाली सरकार लेकर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि 14 नवंबर को रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार में दोनों चरण के मतदान खत्म होने के बाद एनडीए में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह दावा किया कि एनडीए ने बिहार में जो विकास के काम किए हैं उस पर उन्हें पूरा भरोसा है।
उन्होंने दावा किया है कि इस बार का परिणाम सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो 14 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, किसे मिलेगा जीत का सेहरा और किसे मिलेगी हार, ये तो 14 तारीख को ही तस्वीर साफ हो। लेकिन इसी बीच में एग्जिट पोल ने एनडीए को जीतते हुए दिखाया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद है। एग्जिट पोल सर, एग्जिट पोल में बदलेगा कि 2015 वाली स्थिति न हो जाए? देखिए, इस बार जो बिहार का चुनाव हुआ एक उत्सव के माहौल में हुआ और यही कारण है कि वोट का परसेंटेज बढ़ा। जनता ने मन बना लिया था कि एनडीए की सरकार, फिर एक बार एनडीए की सरकार, और 14 तारीख को मतगणना के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या नजर आया? 3 फैक्टर जो है सबसे बड़ा फैक्टर नजर आया है। 20 साल शासन करने के बाद भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना, यह सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो है हमारा रहा एनडीए का चट्टानी एकता, और तीसरा फैक्टर जो कानून के राज में बिहार का विकास हुआ है। लोग जंगल राज नहीं चाहते थे। इस बार आपने देखा होगा कि जंगल राज का खौफ लोगों के बीच था कि फिर से जंगल राज नहीं आ जाए। लेकिन सर, आपके विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने एक तरीके से इतना पैसा बांटा चुनाव के समय जिसे जो असर डाल सकता था चुनाव में, ये भी आरोप आप पे लग रहा है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव लोगों ने जो महिलाओं के ऊपर, ये बिहार की महिलाओं पर आरोप लगाया रिश्वत का, महिलाओं ने जवाब दिया, खुलकर जवाब दिया। बिहार की महिला स्वावलंबी होना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, और आप उनको रिश्वत बोलते हैं। बिहार की महिला इसको कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन सर, चुनाव परिणाम अभी नहीं आया है अंतिम, उसके पहले जीत के प्रति जो आप लोग इतना आश्वस्त दिख रहे हैं। नहीं, हम लोग कोई आश्वस्त नहीं दिख रहे। हम तो जो काम किए हैं, एनडीए सरकार ने जो काम किया है, हमें मतदाता पर विश्वास है कि मतदाता हमें फिर से सेवा करने का मौका देगी। तो ये था हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिनका मानना है कि 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एनडीए को जीत मिलेगी, और उन्होंने कुछ कई कारण बताए कि जो जीत में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। बहरहाल 14 तारीख का इंतजार। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से